पूर्व कर्मों का फल ही हमारा प्रारब्ध बन करके आता है। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वही वर्तमान में हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की रचना करते हैं, कोई दूसरा नहीं, पूर्व का कर्म ही। अब उसमें सुखी दुखी होना ये हमारे अविवेक की बात है। जो हम मान लिया कि अनुकूल है तो सुखी हो गए, मान लिया प्रतिकूल है तो दुखी हो गए। अगर विवेक है तो वहीं प्रतिकूलता में वो प्रभु की तरफ भागेगा, वो अनुकूलता में प्रभु की दया को देखेगा। जब प्रतिकूलता आएगी तो प्रभु की कृपा को देखेगा कि जहां से हम नहीं छूट पा रहे थे वहां से प्रभु ने प्रतिकूलता दे करके छुटा दिया। अनुकूलता आएगी तो दयालु हैं प्रभु, दया कर रहे। वो दोनों स्थिति में प्रभु की तरफ रहेगा, जगत की तरफ नहीं। ये परिस्थिति को लेकर के शोक करना, सुखी दुखी होना, ये मूर्खता है, अविवेक है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, वो टिकेगी नहीं। पहली बात तो बिल्कुल ध्यान दे करके सुनेगा, बहुत सुलझन की बात है, तभी हमारा निरंतर भजन बनेगा। हम इसी में फंसे रहते हैं। परिस्थिति जो भी अनुकूल या प्रतिकूल आती है, देखने में लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी है, पर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे ही कर्मों से प्रेरित है, पूर्व कर्मों से। उस परिस्थिति का जो हम आरोप कर लेते हैं कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल में सुखी होते हैं, प्रतिकूल में दुखी होते हैं। ये सुखी दुखी होना अज्ञान का स्वरूप है, मूर्खता है। पहली बात समझनी कि कोई भी परिस्थिति टिकाऊ नहीं है, चाहे वो महान दुखमयी अभी हो या सुखमयी हो, दोनों आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाली है, थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाएगी परिस्थिति। धैर्य रखो, प्रभु के चिंतन में रहो। अनुकूल परिस्थिति में सुख से हर्षित मत हो, फूलो मत। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से शोकित मत हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष शोक करना, सुख दुख का अनुभव करना, एक केवल अविवेक है। प्रज्ञावादश्च भाषसे, प्रभु कह रहे हैं कि तू पंडिताई की बातें बघार रहा है, पर शोक ना करने योग्य के लिए तो शोक कर रहा है। ये कोई ज्ञान हुआ? ये कोई तेरी पंडिताई हुई? एक तरफ तो तुम ज्ञान बघार रहे हो, दूसरी तरफ शोक कर रहे हो। कैसे पंडित हो? केवल तुम बातें बना रहे हो, वास्तव में तुम पंडित नहीं हो। क्योंकि जो पंडित है वो सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हर्ष शोक में समान भाव रखता है, वो फंसता नहीं है, कभी भी वो शोक नहीं करता है। तो तुम बातें तो कर रहे हो पंडितों जैसी, लेकिन हो तुम अविवेकी। पंडितों जैसी बात कर रहे हो। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होने से कुल के सारे जो पुरखे हैं वो नरक चले जाएंगे, उनको पतन का मार्ग मिलेगा। ये पंडिताई की बातें पीछे अर्जुन जी कर चुके हैं। जब तू पंडिताई की बातें कर रहा था तो उस समय भी तेरी पंडिताई में अविवेक झलक रहा था, क्योंकि भगवान सद्गुरु हैं, वर्णन करते। तेरी पंडिताई की बातों को भी विचार करके देखो ना, कि तुम्हारी बातों में ही दिखाई दे रहा है कि शरीर नाशवान है और जो जीवात्मा है शरीरी, वो अविनाशी है। अगर स्वयं जीवात्मा अविनाशी ना होता तो ये नरक कौन जाता? कौन नरक जाता? क्योंकि मर गया तो मर गया। इसका मतलब मरने वाला शरीर, विनाशी शरीर का विनाश हुआ, लेकिन अविनाशी का विनाश नहीं हुआ। वो नरक जाए या स्वर्ग जाए, जो तू बात कर रहा है उसमें भी ज्ञान छुपा हुआ है। तूने कहां विचार किया ऐसा? अगर तुझे कुल और पितरों की चिंता होती है, पतन का भय होता है, तो इसका मतलब है
कि शरीर छोड़ने के बाद कोई जाता है, तो जो जा रहा है उसका तो विनाश नहीं हुआ ना, वो अविनाशी जीवात्मा है और शरीर सबका विनाश होता है। तो शरीर को लेकर के तेरा ये शोक करना अज्ञान ही तो है। गतासून गतासूंश्च, प्रभु कह रहे हैं सबके शरीरों का वियोग होगा, विनाश होगा। बैठा लो, ये जो पांच भौतिक ढांचा है इसका नाश प्रतिपल हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये नष्ट होगा, बैठा लो अपने दिमाग में। ये जो पांच भौतिक ढांचा है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से रचित है, इसका विनाश होगा। जब पक्का है विनाश होगा तो फिर शोक कहां करना। जिसको पता है कि ये नष्ट हो जाएगा उसके लिए शोक क्यों करना। शोक किया ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा अविवेक है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो बहुत बड़ी गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो दुखी होकर के आंसू बहाता है, तो जैसे कोई शरीर छोड़कर जब जाता है उसको जो हम पिंडदान या जो जल अर्घ दान देते हैं वो दैवी विधान से उसके पास पहुंचता है, ऐसे ही जो मृतात्मा के लिए शोकित होकर आंसू बहाता है, नाक कफ आदि निकलता है, ये उसको परवश होकर के खाना पीना पड़ता है। जिसके लिए तुम रोते हो, ये शास्त्र की वार्ता है। श्लेष्माश्रु बांधवैर्मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो अवशः तस्मान्न रोदितव्यम ही क्रियाः कार्याश्च शक्तितः। मृतात्मा को जो परिवार वाले, स्नेही मित्र आदि उसके शव के पास बैठ करके रोते हैं, छाती पीटते हैं, उनके जितने आंसू निकलते हैं, कफ निकलता है, नाक, श्लेष्मा आदि, अश्रु आदि, वो सब उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। भुंक्ते यतो अवशः, विवश होकर उसे प्राप्त होगा वो। तस्मान न रोदितव्यम ही, किसी का भी शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। यह ज्ञानी जन है, कुछ तो रोने का व्यवहार निभाया जाता है कि वो हमारे जब मरे थे वो आके पड़ोसी रोए थे, उनके हम मरा, चलो हम भी रो। कोई लगाव नहीं है। वहां जाके थोड़ा यहां तक घूंघट कर लिया जिसे दिखाई न दे और बस शुरू पार्टी होती रोने की। पूरा समुदाय आता है थोड़ी देर रोने के लिए, वो मतलब व्यवहार जैसे नहीं होता है। ये सब अज्ञान की धरा। स्पष्ट शास्त्र आदेश कर तस्मान नरोदितव्यम, किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। क्रिया कार्याश्च शक्तितः, उसकी जो अंतिम क्रिया है उसको प्रसन्न मुद्रा से करो, नाम कीर्तन करते हुए, भगवती यश गान करते हुए। ये रोना, उसको विवश होकर वो आंसू ये सब। मृतानाम बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै। शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा के जो बंधु बांधव, स्नेह संबंधी इस भूतल पर उसके लिए आंसू आदि का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा को परलोक में पीना पड़ता है, नाक लाट। इसलिए जिनके शरीर छूट गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं। बोले कितना निर्दयी, वो तो मर गया है और ये कथा सुना रहे हैं कि अरे एक आंसू भी नहीं आया इन लोगों के, कितने निर्दयी। किसके लिए? देखो, जब सच्चा ज्ञान प्रकट होगा तो ये शरीर जैसे मुर्दा होने पर ऐसे आपको वर्तमान में भी प्रतीत होगा। इससे कोई, वैसे भी प्रेम की दशा में वर्ण पांचों भूले देह शुद्ध। आचार्य चरण कह रहे थे बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलो।
अब जो जी रहे हैं, जो मर गए, उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं, और जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करना बिल्कुल नहीं बनता है। हां, जो आपका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करो, उनके लिए जो व्यवस्था है प्रबंध करो, पर उनके लिए चिंता करना, उनके लिए शोक करना, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, हम हैं तो सहायता कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो सहायता कौन करेगा, ये चिंता शोक ये सब अज्ञान की धरा में होता है। विश्वम्भर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्या? आप केवल अज्ञान से 4 लोगों को अपना परिवार मान लिया और उन्हीं की चिंता शोक में ये अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हो। वो सोचता है कि आज तो मैं कमा रहा हूं, कल कमा नहीं पाऊंगा, शरीर बूढ़ा होगा, फिर क्या होगा हमारे दुलारे बच्चों का, हमारे आश्रित पत्नी का। वो चिंता में शोक में अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर धन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो सुख मिल जाएगा। धन की अच्छी व्यवस्था कैसे होगी? चलो चाहे पाप करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुराचार करना पड़े, पर मेरा परिवार सुखी रहे, जो कामना करे वो मैं उनकी पूर्ण कर सकूं, क्योंकि अभी समय आगे बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या हो, नाना प्रकार की चिंताओं में। अब आप लोगों को इसलिए अनुभव नहीं होगा कि आप इधर आ गए ना रेखा के इधर, तो यहां धाम और धामी की अपार कृपा के द्वारा आपका पोषण हो रहा है, आंतरिक और बाह्य, तो आप निश्चिंत है शरणागति के बल पर। लेकिन उनसे पूछो जो संसार में है, शरीर के साथ संबंध रखने वालों की यही दुर्दशा होती है। शरीर के साथ एकता मानने से, शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ ऐसा घनिष्ठ अपनापन हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरा परम हितैषी ये शरीर संबंधी है, पिता माता भाई बंधु, ये ऐसा लगता है। वो अपने कुटुंबियों को ही अपना परम प्रेमी, परम हितैषी, अपना सब कुछ मान लेता है, और चिंता शोक अपराध ये सब उसके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी चिंता का कारण, आपके शोक का कारण, आपकी अपराध की वृत्तियों का कारण ये आपका शरीर से अपनापन है। शरीर से अपनापन होने के कारण लगता है गुरु या संत या भगवंत ये तो बहुत दूर की, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे प्यार, ये मुझे असली प्यार करते हैं, इसलिए नहीं समझते, तुम नहीं समझते। भगवान समझा रहे, नानुशोचन्ति पंडिताः, जहां क्या सत है क्या असत है ऐसी बुद्धि में विवेक प्रकाशित हो जाता है, उस बुद्धि को कहा जाता है पंडा, पांडिताई। विवेक प्रकट हो गया बुद्धि में। जिसका जितना विवेक प्रकाशित हो जाता है, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, उसी को कहते हैं पंडित। प्रभु कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिताः, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो गया, क्या सत है क्या असत है, वो कभी शोक नहीं करता, ना तो मरने वालों के प्रति और ना जीने वालों के प्रति, क्योंकि वो जानता है कि सत का कभी विनाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, और जो असत है उसका अभी वर्तमान में भी भाव नहीं। आपको लग रहा है कि मैं हूं, नहीं, ये वर्तमान में प्रति सेकंड नष्ट होता जा रहा है, इसलिए विवेकी जन चिंता नहीं करते। प्रभु कह रहे हैं जो न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तुम जो ये चिंता शोक कर रहे हो, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद मैं तू और ये राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है, क्योंकि अविनाशी का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। न त्वेवाहम जातुम नाशम न तुम नेमे जनाधिपाः।
लोक दृष्टि में जब मैंने अवतार नहीं लिया था श्री कृष्ण रूप में, तो सबके सामने प्रकट नहीं था, पर मैं था, प्रभु थे ना। तूने जब अर्जुन रूप में जन्म नहीं लिया था, उसके पहले भी तेरी सत्ता थी, तू था। और ये राजा लोग इस राजा रूप में जब नहीं थे, तब भी तो थे। प्रभु कह रहे हैं मैं, तू, ये राजा लोग प्रकट होने के पहले भी थे। नित्य तत्व जो जीवात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान करें मैं, तू, ये राजा लोग। तत्वता कहने में तीन है, बात एक ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो सत वस्तु पहले भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। भूत भविष्य वर्तमान काल देश परिस्थिति अवस्था घटना ये सत्य का नहीं है। अवस्था घटना भूत भविष्य वर्तमान ये सब इस असत को लेकर है। सत्य तो एक रस विद्यमान रहता है। न चयु वयमतः परम। भविष्य में ये शरीर नहीं रहेंगे, पीछे भी नहीं रहे हैं, वो वर्तमान में भी नहीं है। केवल आपको बोध हो रहा है माया के कारण, वर्तमान में भी प्रतिपल नष्ट हो रहा है। जैसे हम यमुना जी दर्शन करने गए तो देखा कि ये जल, और सबसे कहते देखो कितना जल है, बढ़िया सुंदर, जो हमारी दृष्टि में पर हमारी दृष्टि जिस जल में पड़ी थी वो कितने प्रवाह में निकल गई, पर हम मानते हैं वही जल है। वो जल तो निकल गया, ऐसे ही प्रवाह हो रहा है इसका, विनाश की तरफ जा रहा है। क्योंकि विनाशी अविनाशी एक रस चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका कभी विनाश नहीं होता। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और ये शरीर भी नहीं रहेगा, परंतु इन अवस्थाओं के बीच में भी वो जीवात्मा रहता है ना। देखो आगे भगवान इसी का खुलासा करते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारी बाल्यावस्था हुई, हमारी यौवन अवस्था हुई, हमारी बुढ़ापा अवस्था हुई, अज्ञान की भाषा। ये शरीर जन्मा, धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। शरीर को देखने वाले आप हैं, आप शरीर नहीं। मेरा शरीर एक समय बाल्यावस्था का था, अब जवानी का हुआ, अब धीरे धीरे वृद्धावस्था को जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। आपकी न जवानी है, ना आपकी बाल्यावस्था है, ना आपकी बुढ़ापा है। आप बुढ़ापा और जवानी आदि को देखने वाले हैं। देखो ना, जब आपको बाल्यावस्था से जवानी में आना हुआ तब आपको कोई शोक नहीं हुआ। जब आपकी जवानी से वृद्धावस्था आई तब आप शोक से ग्रसित नहीं हुए। ठीक ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था है, फिर क्यों मोहित हो रहे हो? भगवान कह रहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देखो, जब हम नींद में नहीं गए थे तो बोध हो रहा था हमें या मैं, और जब हम नींद से बाहर उठे तो मैं हूं। तो नींद में क्या थे तुम? नहीं थे क्या? क्योंकि नींद का भान किसको हो रहा था? अगर तुम नहीं थे तो ये कौन बोला कि आज मैं बहुत अच्छा सोया? सोने के पहले आप चेतना में थे, सोने के बाद भी चेतना में आए, तो आपकी इंद्रियों को चेतना ने लुप्त कर दिया, सुप्त कर दिया सुषुप्ति अवस्था में। तो भी आपको बोध है ना
कि मैं सोया था, जगने के बाद आपको बोध हुआ, तो उस समय मैं था ना, मैं मरा क्या उस समय? जैसे जागृत अवस्था दोनों तरफ की, सोने के पहले की और सोने के बाद की, आपको अच्छे से पता है मैं हूं, तो सोने में मैं सोया, तो ये निद्रा का जो भान हो रहा है ये उसको हो रहा जो सोया नहीं था। आज मैं बहुत सोया, वो कभी सोता नहीं। ये दोष जो निद्रा आदि दोष हैं, ये सब परिवर्तनशील में है। जो चैतन्य घन है उसमें सदा निर्दोष स्थिति रहती, अमल रहता है। तो जैसे जन्म होने पर मुझे पता चला, मेरा जन्म हुआ जब चेतना जागृत हुई, मैं अब बालक हूं, मैं अब जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। ठीक मृत्यु ऐसी ही जैसे सुसुप्ति, फिर जब जगे तो फिर जवान बूढ़ा, ये सब चक्र चल रहा है। थोड़ी लंबी नींद है ये मृत्यु, ठीक ऐसे ही समझो। आपको बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में जब शरीर का परिवर्तन हुआ तो क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट हुआ क्या? आप कोई बैठे क्या शोक करने? जब आपकी यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में पदार्पण हुआ तो आपने शोक सभा लगाई क्या? ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था बिल्कुल ठीक ऐसी है। जैसे आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, ऐसे ही आपको कोई कष्ट नहीं होता शरीर छोड़ने में। जो शरीर की आसक्ति आपने पाल ली वही आपको कष्ट बोध होता है। और अब देखो ना, जब मैं जवान था तब ऐसा ऐसा ऐसा, अब मैं बूढ़ा हो गया वैसा नहीं कर पा रहा हूं, शोक कर रहा है बैठे। अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए।
कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं, चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं, वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे। और जिज्ञासु जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो, भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है। उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुकोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां 2 भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए,
या जो सत स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेदभाव को स्वीकार करना, ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है, और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं और ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है, और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से। अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर। तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती हैं, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, आप खुद देख लेना। आप बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, पर तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग, जब इतना आनंद का मार्ग है? इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हों। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव ये कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है।
कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति, जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, ये विशेष अधिकारी है, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए और कृष्ण नाम की जय घोष की, वैसे ही नशे में थे वो। देखा पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति, प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डुबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव ने। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी